जल रही है आग तो हाथ तापिए, शोले जो हुए सर्द तो कोई फायदा नहीं। इस वक्त रामपुर में कोहरा और धुंध इतना है कि लोग ज्यादा दूर से दिख ही नहीं पा रहा है, और इसी धुंध और कोहरे के बीच में लोग आग जलाकर हाथ ताप रहे हैं। मैं उनसे जानूंगा कि इस वक्त रामपुर का क्या माहौल है, क्या मौसम है, कैसे रात गुजर रही है, कैसे अलाव की व्यवस्था है, क्या हालात है। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहतशम है। मुतसिम भाई, क्या हालात है कोहरे के? ठंड की शिद्दत तो बहुत ही थी, मगर इस गहरे कोहरे ने और इस गहरी रात ने इस ठंड की गहराई और ज्यादा कर दी है। तो अलाव की व्यवस्था कितनी है, कितनी दूर तक यहाँ दिख पा रहा है कोहरा, क्या हालात दिख रहे हैं आप? अलाव की व्यवस्था तो नगर पालिका की तरफ से बहुत दुरुस्त है, और इस ठंड में ठंडे डामर पर जो लोग अपने माथे और अपने गाल लगकर सो रहे थे, उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम भी मुकम्मल तौर से नगर पालिका के जरिए करवाया गया है। जी। तो ये आग जल रही है और आप हाथ ताप रहे हैं, देर रात का वक्त है, तो घर आप क्यों नहीं गए? यहाँ कैसे ठहरे हुए हैं आप? मैं अक्सर ही लोगों के जो परेशानी में होता है, मैं चिराग राह हूँ। हम्म, मैं चिराग राह हूँ, सूरज तो नहीं। हम्म, जितनी मेरी बिसात है मैं काम आ रहा हूँ। तो जहां जहां जिसको जरूरत पड़ती है, मैं चाहता हूँ कि अपने खूने जिगर से उनके लिए काम आऊं। तो मैं देखने निकला था कि यहाँ कितने लोग जो है सड़कों पर सो रहे हैं, तो नगर पालिका के जरिए जो रैन बसेरे लगाए गए हैं, तो मैं उन लोगों को उन रैन बसेरों तक पहुंचाता हूँ। तो मैं आज यही देखने निकला था, तो मैंने देखा कि हर चौराहों पर लकड़ियों का नगर पालिका के जरिए मुकम्मल इंतजाम है, और हमारी चेयरपर्सन सना खानम साहिबा आधी रात तक इस बात की मुकम्मल पुख्तगी करती हैं कि सड़कों पर जो लोग सो रहे हैं तो उनको रेन बसेरों तक पहुंचाएं। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए कितनी धुंध है, और इस वक्त हम रामपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में हैं। बिल्कुल धुंध है, हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। लोग गाड़ियां की लाइटें जला के और लाइटों की बिलिंग करते हुए चल रहे हैं, तो स्पार्क करते हुए चल रहे हैं कि कोहरे में ज्यादा दूर का नहीं दिख पा रहा है। मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने रन बसेरा भी है। मैं रैन बसेरा में भी जाने की कोशिश करूंगा, हालात क्या हैं, कैसे लोग सो रहे हैं ठंड के ठंडी कोहरे में। मैं सारी व्यवस्था देखना चाहूंगा। शायद मेरे ख्याल से गाड़ी शायद नगर पालिका चेयरमैन की है, शायद वो भी यहाँ पे आ गई हैं। इसको मैं देखूं कि क्या हालात हैं। जी, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि जी, चेयरमैन साहब, इतनी रात में कैसे? कि आज बेइंतहा ठंड पड़ रही है, तो अ, नगर पालिका की तरफ से जो शहर के मुख्य चौराहों पे अलाउ डाले जा रहे हैं, और इसके साथ ही नगर पालिका की तरफ से जो अस्थाई और स्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, तो उसका निरीक्षण करते हुए ही हम आ रहे हैं। और अब ये यहाँ पर भी ज़्यादातर लोग अपनी ठंड से बचने के लिए रात गुजारते हैं, तो उसी निरीक्षण के लिए कि उन लोगों को ठंड से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो वही देखने के लिए अक्सर हम आते हैं, और आज भी वही देखने के लिए आई हूँ। कितने अलाव जलवाए हैं आज शहर के अंदर आपने नगर पालिका की तरफ देखिए, आज पूरा दिन अलाव की व्यवस्था रही है, और खास करके मुख्य चौराहे जैसे शबाद गेट है, आपका जिला अस्पताल है, जेल रोड है, तारामंडल है, और नगर पालिका परिषद है, तो ये जितने भी बाजार नसरुल्ला खां है, ये सभी जगह पर अलाव की व्यवस्था है। और पूरे दिन आज लकड़ियाँ जली हैं, क्योंकि ठंड बेइंतहा है, और हमारी यही है कि कोई भी इस ठंड में किसी को भी चाहे कोई रिक्शा चलाने वाले भाई हों या वैसे ही कोई राहगीर हो, उनको इस ठंड में खुले आसमान के नीचे ना सोना पड़े। तो यही नगर पालिका की पूरी कोशिश रहेगी। मेरे साथ आप रेन बसेरा भी देख लेते हैं कि रेन बसेरा के अंदर क्या क्या इंतजाम किए हैं। आग जल रही है बाहर के अंदर, रेन बसेरा के बाहर, और चेयरमैन साहिबा हमारे साथ हैं। उसके साथ देखते हैं रेन बसेरा में क्या क्या व्यवस्था है। लोग सो रहे हैं कंबल डाले हुए, लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि पूरा इंतज़ाम है, लोग आराम से बिल्कुल सो रहे हैं, बिल्कुल पुख्ता इंतज़ाम है। लोग अपनी आधी रात है, कोहरा है, ठंड है, और बिल्कुल आराम से पूरा इंतज़ाम है यहाँ पे। और जिस तरह से रज़ाइयाँ भी हैं। जी, अच्छा जी। महिलाओं का देखिए, जेंट्स का अलग किया गया है इस बार इंतजाम, और महिलाओं का सेपरेट किया गया है। ये महिलाओं के लिए सेपरेट सिर्फ क्या? महिलाओं के लिए किया गया है, और अलाव बाहर जल रहा है, और यहाँ पर ताकि गर्मी रहे पूरी रात, तो इसलिए ये हीटर का भी जितने भी हमारे रैन बसेरे हैं उसमें व्यवस्था हीटर की करी गई है। जी जी। चलिए आइए बाहर, इस वक्त लोग जो है आराम के अंदर हैं, आराम से सो रहे हैं अपने गर्म बिस्तर के अंदर। और बाहर बहुत सर्दी है, देर रात है, और देर रात में काफ़ी कोहरा पड़ रहा है,
और मैंने दिखाया ना जिस तरीके से यहाँ आग जल रही है इस वक्त शहर में जगह जगह, ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं और आग का सहारा लेने के बाद हाथ ताप रहे हैं। इस तरीके से मैं भी बात करता हूँ। मामून शाह भी हैं यहाँ, समाज सेवा करते हैं। जी मामून भाई, लगातार हमारी कोशिश है कि हम रात को रोज़ 1 बजे और 2 बजे चेयरमैन साहिबा और हम सब यहाँ पर आते हैं और लोगों का हालचाल जानते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, जो मुसाफिर हैं, ख़ास तौर से मुसाफिर हैं। अभी भी हम अस्पताल का और जो हमारा सेंटर है वो नगर पालिका पे और एक वो है ना जेल रोड पे जो है, जेल रोड पे तीन तारामंडल के बाद जो है हम सब वहाँ पर शेल्टर हाउस जो है वहाँ पर सब राउंड लगा के चेयरमैन साहब आ रही हैं और हम सब देख रहे हैं जाके, वहाँ लोगों को परेशानी किसी बात की नहीं है। और माननीय जिलाधिकारी महोदय का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो रोज़ एक दिन बीच आन के सब जगहों का खुद निरीक्षण कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि जनता को, जो लोग बाहर से आते हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये इस वक्त हमारे साथ अचानक हमसे मुलाकात हो गई। नगर पालिका चेयरमैन जो सना मामून है, वो भी अपने दौरे पर रात में निकली हैं। देर रात में कोहरा चल रहा है, लोगों की व्यवस्था देख रही हैं किस तरीके से कोहरे से अलाव जल रहा है, दशहरा का क्या इंतज़ाम है। सारे इंतज़ाम यूपी तक में रियलिटी चेक किया और अपने दर्शकों को पहुँचाने की कोशिश की कि रामपुर में पुख्ता इंतज़ाम। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका छात्र जीवन था वो कैसा था? क्योंकि कहा गया कि अभय सिंह भी आपके आसपास के ही थे। नहीं, तब तक तो हम लोगों के संबंध थे और हमसे एक वर्ष पहले आ गए थे अभय यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं जो है 1 वर्ष बाद आया यहाँ पर। तो आए थे तो हम लोग, ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी एक अपनी जो इच्छा थी, जो हमारा एक शौक था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, OTA के थ्रू आर्मी ज्वाइन किया जाएगा। 8 साल बाद छोड़ा जाएगा। VRS के प्रोविजन था उसमें 8 साल के बाद। तो हमने कहा फिर वापस आ जाएंगे, राजनीति करेंगे। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। हम लोग 80 के दशक में हमने देखा है, जो कभी कभी जो दलित मूवमेंट में देखता हूँ, दलित नेताएं कभी कभी नेता लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ जायज भी लगता है। लेकिन अब समय के साथ बहुत सुधार हुआ, तो उनको भी अपने बात विचार में सुधार लाना चाहिए। छुआछूत जैसी स्थिति 80 के दशक तक हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी। हमारे यहाँ मजदूर जो काम करते थे दलित, तो वो जान लीजिए अपना चप्पल पहन के भी नहीं आते थे। ऐसी छुआछूत आपने देखा है? देखा है मैंने, बड़ी पीड़ा होती थी। हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन लगा क्योंकि हम उनके बच्चों के साथ खेलते थे, उसके लिए लोग गाँव मना किया जाता था, नहीं कैसे उनके साथ खेलते। मुझे अजीब सा वो लगता था, बताइए अभी हम लोग किस, चूंकि मैं कलकत्ता पैदा हुआ था, वहाँ पढ़ रहा था, स्कूलिंग मेरी वहीं हुई अप टू 8th। तो मुझे लगा वहाँ तो जातिवाद था नहीं, हम लोग मोहल्ले में सब लोग एक साथ खेलना भी न के, गाँव में आते हैं ऐसा स्थिति है। तो एक धीरे धीरे हमारे अंदर एक भाव इस तरीके का हुआ, नहीं यार सोसाइटी में सभी को एक साथ रहना चाहिए। तो हमारे बहुत अपने घर के अंदर ही अपने तमाम क्वेश्चन हम अपने माता पिता से करते रहे। तो फिर धीरे धीरे मन में विचार पैदा होते चला गया, तो बढ़ गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है हम लोगों का, तो गांव पे हम लोगों के पूर्वजों का कॉलेज है वो। एक हमारे यहाँ प्रबंधक थे स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह जी, अब तो डेथ हो गई उनकी, और वहाँ पे इस समय जो प्रबंधक हैं आदरणीय विजयपाल सिंह, उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो एक बार फीस बढ़ा दी गई वहां पर, और फीस बढ़ा दी गई स्कूल में। तब कोई संसाधन स्कूल में पैसा इतना मिलता नहीं, टीचर्स को सैलरी मिलती थी, बाकी तो कोई ऐसा डेवलपमेंट को लेके कोई फंड जाता नहीं था। तो ये बाकी 100 रुपए की फीस बढ़ा के कुछ बेंच और डेस्क वगैरह लेने की बात थी बच्चों की। तो हमारे यहाँ गांव के तमाम, मैं यूनिवर्सिटी आ चुका था, तो तमाम हमारे यहाँ से दलित वर्ग के लोग आए, भैया 100 रुपया लगा दिया गया। 92 की बात होगी, 92-93 की। तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा नहीं है। उस समय 40-50 रुपए मजदूरी पे काम करने वाले 100 रुपया उनके 3 दिन की मजदूरी हो गई भाई, 2 दिन की। तो मैं गया स्कूल में, मैंने कहा कि भाई आप हम लोगों से सवर्णों से लगा दीजिए, 200 रुपया लगा, लेकिन दलितों से पैसा मत लीजिए। ये आपने उस वक्त? हाँ, स्कूल जाके हम बंद करा दिए स्कूल, हमने कहा नहीं लेंगे। बड़ा बवाल हुआ, सबसे गार्जियन टाइप लोग थे और मेरी उम्र कम थी।
उसमें 18-20 साल उम्र थी। हमने क्या कहें, सब हमको लगे वो करने। हमने कहा नहीं, आप हम लोगों से एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन उन लोगों से छोड़ दीजिए, और छोड़ दिए फिर। खैर, तो एक मैं कहने का तात्पर्य इस तरीके का एक भाव था कि समाज में यार, समाज का जो उपेक्षित तबका है, गरीब तबका है, हम सब भारत के नागरिक हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए तो अच्छा है। इस तरीके से एक राजनीतिक मन में सोच आ गई कि नहीं, इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है राजनीति करके चुनाव लड़के जीत के आ जाए, जनता की सेवा की जाए।